मसीह परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। आज इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही बेस्ट दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, एक साथ मिलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बहुत ही अच्छा दिन है। और सबसे बड़ी बात ये परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदा ने में नया दिन दिया। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मुझको वचन बताता है, अभी हम वचन पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है मत्ती 25 अध्याय की 34 में। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों लोग से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदीगृह में था तो मुझे मिलने को आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, कब हम तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा, पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया? कब तू नंगा था, कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने के आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया तो तुम मेरे साथ किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब परमेश्वर अपने राज्य में आएंगे, हाँ, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे, तो परमेश्वर हमसे ये पूछेंगे, जितने हमने आज से हम करते आए परमेश्वर में, तो परमेश्वर हमसे इस सारी बातें पूछेंगे। तब हम यही कहेंगे, परमेश्वर हमसे कहेंगे कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरे पास वस्त्र नहीं थे, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाया, और मैं बीमार था तो मुझसे मिलने आया, मेरी सुधि ली। तो धर्मी लोग यही कहेंगे, परमेश्वर मैंने ऐसा कब किया? जाहिर सी बात है, यदि हमें पता होता कि ये परमेश्वर है तो हम उनके लिए बहुत कुछ करते। यदि हमें किसी इंसान में या हमारे घर में परमेश्वर आ जाए, कि मतलब हमें दिखे कि ये परमेश्वर है, तो हम उनके पीछे भागते और उनके लिए क्या नहीं करते। पर परमेश्वर का वचन साफ कर रहे हैं यहाँ पे कि इन छोटे से छोटों में से अगर तुमने किसी एक के साथ भी किया तो तुमने मेरे साथ किया। तो भाइयों, परमेश्वर हमें साफ दिखा रहे कि मैं इन छोटों में रहता हूँ, जिनको हम बिल्कुल जगह नहीं देते, जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जिन्हें हम कुछ समझते ही नहीं कि नहीं ये क्या है, हम बड़ों के साथ बैठते उठते हैं। तो परमेश्वर का वचन साफ कर रहा है, इन छोटों में से किसी एक के साथ भी अगर तुमने किया तो तुमने मेरे साथ किया। तो इस वचन के अनुसार फिर आगे अधर्मी के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है, उनसे बोलने कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि नहीं ली। तब अधर्मी बोलता है, प्रभु मैंने ऐसा कब किया कि तू भूखा था, मैंने तुझे खाना नहीं खिलाया, तू प्यासा था, मैंने तुझे पानी नहीं पिलाया? प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता कि तू भूखा रहे हम तुझे खिलाए नहीं।
तो ये माने नहीं रखता कि मतलब कोई बड़ा इंसान हमारे घर पे आया था हम उसकी सेवा करें, और कोई छोटा आया था हम उसकी सेवा ना करें। नहीं, मसीह में ऐसी कोई बात नहीं। हमारे घर पे, आपके घर पे, हमारे घर पे जो भी छोटा या बड़ा जो भी आए, वचन के अनुसार हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। अभी इफिसियों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि कई बार स्वर्गदूत भी हमारे द्वार पे आते हैं और हम उन्हें तुच्छ समझ के उन्हें हम मिस कर देते उस मौके को। क्यों मिस कर देते हैं? क्यों? क्योंकि हम बड़ा और छोटा देखते हैं। एक प्रभु के इस वचन के अनुसार हमें छोटा और बड़ा नहीं देखना है। यदि हमारे घर पे कोई भी आए हमें उसका बराबर सेवा और आदर करना है, क्योंकि वचन कहता है प्रभु का हर एक जन आदर और महिमा के योग्य होता है। हमें उसका आदर करना है। यदि हम छोटों के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोली, ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो प्लीज़ मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ इस वचन के माध्यम से कि आप किसी को बड़ा छोटा ना समझें, सबका आदर करें, सबसे प्रेम के साथ पेश आएं। और परमेश्वर की महिमा करते रहें सदा। सबसे अच्छा दिन है, संडे है। हम भी अपने चर्च में पूरा तैयारी हम लोग करके आए हैं। आप सभी लोग हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे और अच्छी रीति से तैयार करें। मैं भी तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। परमेश्वर मुझे तैयार करे। मेरा विज़न है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं और मैं अपना जीवन परमेश्वर को पूरी रीति से दूँ और परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाए। यदि आप सभी लोगों का प्रार्थना रहे तो परमेश्वर मुझे ज़रूर ऊपर तक ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरे भाइयों, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी बहनों भाइयों, जहाँ कहीं भी हो, मुझे अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डालती, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप सब अपने घर के कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको मत देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिए कि आप किस प्रॉब्लम में हो, आपके घर में क्या दिक्कतें हैं, आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं। बिल्कुल मत देखो, आप केवल यहोवा परमेश्वर का भवन देखो। यदि कहीं भी आपके अगल बगल परमेश्वर की महिमा हो रही हो, स्तुति आराधना हो रही हो, तो आप सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, अपने बंधनों को खोलते हुए, दौड़ते भागते प्यासे परमेश्वर के भवन में जाएं, ताकि आप भी परमेश्वर के राज्य में रोपे जाएं। हालेलुया। तो आप प्लीज़ आज अपने घरों में, हम तो पूरे सप्ताह अपने घरों में ही रहते हैं, आनंद करते हैं, तो एक दिन तो परमेश्वर का बनता है ना, परमेश्वर के साथ समय बिताने का। तो आप सभी लोग परमेश्वर के भवन में जाएं, संगति करें, कोई आगे पीछे नहीं सोचना, हमें उस परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना जिसने हमें अपनी महिमा में बनाया है, कुछ सोच के बनाया है। हम ऐसे इंसान नहीं, हम ऐसे आम नहीं हैं। सोच लीजिए कि आज बहुत से बीमार पड़े होंगे, बहुत से असहाय पड़े होंगे, बहुत से कितने सारे प्रॉब्लम में पड़े होंगे, हम जो सोच भी नहीं सकते। बस उस पिता का धन्यवाद करें जो हमें आपको सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है। उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें। तो हम उसकी महिमा करने के लिए उसके भवन में जाएंगे। कोई आगे पीछे नहीं देखना है। रुकावटें शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसका काम ही है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। उसका काम हमेशा होता है कि वो हमारी ज़िंदगी में वो इंजॉय भी देता है। कई बार तो यही सोच के देता है कि इंजॉय इसकी लाइफ में हम बोएंगे तो इसमें इंजॉय करेगा, ये परमेश्वर से दूर होगा और
तब मैं आके इसके जीवन में राज्य करूँगा। तो क्या आप सब सभी लोग चाहते हैं कि हमें अपना लाइफ जो है छोटे से इंजॉय के लिए क्या शैतान के हाथों में सौंपें? नहीं। यदि आपके घर में कोई आज इंजॉय, कोई पार्टी शो कुछ भी हो, सब टाइम चेंज कर दो। बोलो नहीं, अभी नहीं, आज हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर की महिमा करना है, हमें आज कहीं भी अपने टाइम को नहीं व्यर्थ करना है। हालेलुया। तो आप लोग दौड़े भागते भूखे प्यासे हुए परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की आराधना और महिमा करें, पूरा विश्वास के साथ, फेथ के साथ करें। अब मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को वो सब देगा जो आप सब सोचे भी नहीं होंगे। सोचने से ज़्यादा, जिस माइंड ने सोचा नहीं, आँखों ने देखा नहीं, उससे भी कानों ने सुना नहीं, उसे बढ़ के परमेश्वर आपको देने को जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। अपने अपने हाथों को बढ़ाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परम प्रधान परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमपिता परमेश्वर। आज जितने भाइयों, जितने परिवार परमेश्वर मुझे देख रहे हैं मेरे प्रभु, आपने अपनी बेटी को परमेश्वर, मुझे परमेश्वर आपने चुना, अपने बच्चों को चुना है मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर, जो कोई आपके घर में जाने के लिए रुकावटें आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन रुकावटों को मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं। इनके जीवन में जो छोटी मोटी बीमारियां, परेशानियां जो इन्हें रोक रही हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, वो बीमारी, वो दुखों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। इन्हें अपनी महिमा में परमेश्वर तैयार करें, इनके पैरों के बंधनों को खोलें, इनके परेशानियों को खोलें परमेश्वर पिता, इनके जीवन के हर एक रुकावटों को खोलें पिता परमेश्वर, कि आपके भवन में जाए, कि आपके नाम की जय जयकार करे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये भले चंगे हो के परमेश्वर आपके राज्य में, आपके भवन में जा सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। इनके दिलों, इनके हृदय को खोलते हुए परमेश्वर अपने महिमा में इन्हें ले चले प्रभु, अपने राज्य में परमेश्वर इन्हें जगह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे भी जाना है और मुझे कुछ तैयारियां करना है, अपने तैयारियां करके अपने परमेश्वर के भवन में जाना है। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सभी को परमेश्वर आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आमीन।